तो ये 6 ऐसे रीजन है हेयर फॉल हेयर लॉस के जिसके कारण मेल फीमेल को होता है। आप देखना इसमें से आपका कौन सा है। सबसे पहले न्यूट्रिशन की कमी, ठीक है, बायोटिन हो गया, जिंक हो गया, सेलेनियम कॉपर वगैरह हो गया, ये कुछ मिनरल से, विटामिन से, न्यूट्रिशन है मिनरल से, अगर इसकी कमी हो रही है तो शायद हो सकता है संभावना, लेकिन ये बहुत कम प्रॉब्लम होती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें 100 में से 95% मेल और फीमेल को प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल की, वो है विटामिन डी और B12। आप मुझे बताइए, सुबह आप उठ रहे हो, शाम को आप सो रहे हो, उस दौरान आप कितने टाइम धूप में हो? कहा जाता है कि अगर आपको विटामिन डी धूप से चाहिए तो भाई साहब आपको दोपहर की 12 से 1 बजे उल्टा लेट के पीठ के बल लेटना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरे दिन का विटामिन डी मिलेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। और साथ में B12, भाई साहब B12 तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नेचुरली तौर पे बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब प्रोटीन की कमी। ये 2 स्टार लगाए ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की कमी से ही बाल झड़ते हैं। ध्यान रखना, प्रोटीन क्या है, 5th क्लास में पढ़ाता है बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो, एक घर बनाना है, आपके पास पैसा है, सरिया है, सीमेंट है, इंजीनियर है, ठेकेदार है, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल ही नहीं है, मतलब ना ईंट है ना गिट्टी है, तो आप घर कैसे बनाओगे? तो हमारा जो शरीर है, चाहे बाल हो गया, आंख हो गए, शरीर पूरा हो गया, फिजिकल जिसको हम टच कर सकते हैं बाहर और अंदर, इसको प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन कैरेटिन, और कैरेटिन ही एक प्रोटीन है जो बाल को बनाता है। तो हमारे शरीर में हजारों लाखों करोड़ों डेली सेल्स बनते हैं और मरते हैं, तो भाई साहब रॉ मटेरियल भी तो चाहिए ना। तो कहा जाता है कि अगर एक इंसान अगर आप जिम वगैरह नहीं भी जा रहे हो ना भाई साहब, तो कहा जाता है जितना वेट है ना उतना ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए, और जा रहे हो तो उसका 2 ग्राम पर किलो के हिसाब से चाहिए। उदाहरण के तौर पे मेरा अभी वेट 68 kg, ठीक है, 70 पकड़ लो, तो मेरे को 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली का। कहां से आएगा? अगर मैं 200 ग्राम पनीर खा रहा हूं, 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम प्रोटीन है, 200 ग्राम में कितना हो गया? 40, प्लस मुझे अंडे खाने पड़ेंगे, कितने? 7-8, तब जाके अगर मैं डेली 200 ग्राम पनीर और 7-8 अंडे खाऊंगा, तब जाके मैं डेली का अपना प्रोटीन पूरा कर पाऊंगा। और अगर मुझे दाल खाना है, दूसरी चीज खाना, तो आधा किलो खानी पड़ेगी। आपको लगता है कि आप ये सब खा रहे हैं, प्रोटीन की कमी? तो ये 2 सबसे मेन कारण है जिसके कारण हेयर फॉल होता है। चौथा जो कारण है वो है हार्मोनल चेंज। भाई साहब मेल में तो क्या है कि मेल पैटर्न बॉर्डनेस, DHT, टेस्टोस्टेरोन, उसके कारण होता है। फीमेल में भी एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम, और जितने भी जो पीरियड्स के दौरान जो हार्मोनल अनबैलेंस होते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम वगैरह, फीमेल में ज्यादा होती है, मेल में तो कम होती है, तो उसके कारण भी टेम्पररी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिसीज। जितनी भी बीमारी है, अगर आपके पास शरीर में स्ट्रेस है, चाहे पैसे के तनाव है या शारीरिक तनाव है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे, तो लोगों के बाल सफेद हो जाते, जल्दी बूढ़े हो जाते। क्यों? क्योंकि कोर्टिसोल का हार्मोन का जो लेवल बढ़ जाता है, दूसरे हार्मोन गिर जाते। तो कुछ भी कर लो, खा लो, पी लो, अगर स्ट्रेस शरीर में है तो बाल झड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और 6th बहुत इंपॉर्टेंट, सीजनल चेंजेस। अगर सर्दी का समय है, बारिश का समय है, तो भाई साहब देखना कोई भी हो, सर्दी के दौरान बाल में डैंड्रफ ज्यादा हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, और बारिश मॉइस्चर के कारण बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं। तो